अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की तैयारी। आपके पेपर शुरू हो चुके हैं, उर्दू का पेपर भी आने वाला है। उसके लिए आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। बोर्ड के इम्तहान में उर्दू के पेपर की तैयारी कैसे करनी है। आपको जितने भी सबक हमने पढ़ाए हैं उनको आप याद करना शुरू करें। मुश्किल चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका पेपर जो है वो 2 हिस्सों में होगा। एक हिस्सा अलिफ होगा और हिस्सा बे होगा। सबसे पहले जो हिस्सा अलिफ होगा उसको आप में देखिए, गौर से पढ़ें। उसमें सवाल दिए गए होंगे मुख्तसर, बिल्कुल छोटे छोटे, और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मारूजी सवाल जैसे होते हैं ना। और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें से आप सबको गौर से पढ़ के एक पे सही से निशान लगा लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको 2 शीट्स भी मिलेंगी, एक OMR वाली शीट और एक आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट में तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होंगे और उसमें निशान लगाना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा है नाविल उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार कौन है, इस तरह का सवाल जैसे आएगा तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, खानम और अफसरी बेगम, उमराव जान और गौहर मिर्ज़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहानी किसके गिर्द घूमती है। हमने पढ़ा था इसके बारे में, आपको याद आ जाएगा तो आप एक पर निशान लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे सवाल आएंगे अलग अलग किस्म के। गज़ल के बारे में आ सकते हैं, और पहला नावल निगार कौन था, और जैसे कि अफसाने की बुनियाद किसने डाली। और कोई शेर लिखा होगा तो उसमें पूछा जाएगा कि इस शेर में आपको क्या बात नज़र आ रही है, इसमें तशबीह नज़र आ रही है या तलमी नज़र आ रही है। इस तरह के सवालात आएंगे आपके। और 20 सवाल होंगे और 20 ही आपको नंबर मिल सकते हैं। कहने के लिए बहुत आसान होते हैं कि बस टिक लगाना है, लेकिन इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें कोई लफ्ज़ दिया जाएगा, जैसे उसकी जमा लिखें, या कोई नज़म है उसका जो है शायर का नाम पूछा जा सकता है, या किसी शायर का पूरा नाम क्या था, या किसी का मुतज़ाद, कोई ऐसे मतलब छोटे छोटे सवाल आएंगे, ठीक है। वो आप आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, थोड़े लंबे सवाल। कुछ ऐसे होंगे जो 2-3 लाइनों में लिखे जाएंगे और कुछ ज़रा ज़्यादा लंबे होंगे। तो जो वैसे सवाल हैं शॉर्ट, उनमें जो है ऐसे होंगे जैसे किसी शायर के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा गालिब के बारे में हो सकता है, या फिर किसी किताब के बारे में पूछा जा सकता है, किसी का मजमुआ, कि ये जो 2 नाम लिखे हैं ये किस शायर के हैं, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ के रहने वाले थे। और जो है किसी नज़म जैसे है रोटी नामा, वो किसकी लिखी हुई है। इस तरह के सवाल आएंगे। इसमें आपको जो है 20 सवाल होंगे। और नहीं, ये तो खाली दो दो लाइन के होंगे, मतलब मुख्तसर होंगे। ये 3 सवाल होंगे और 6 नंबर मतलब आपको मिल सकते हैं। 2-2 नंबर का एक सवाल होगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपके आएंगे थोड़े और लंबे सवाल। उसमें जो है काफ़ी डिटेल लिखनी पड़ेगी। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें अभी से याद करना शुरू करें। शायर और अदीब के हालात ज़िंदगी याद करें और उनकी खिदमात। कम से कम 2 शायर और 2 अदीब तो याद कर ही लें। अगर कोई चॉइस होगी तो आपको आसानी रहेगी कि आप उसमें अपनी पसंद का जो आपको याद किया हुआ है उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो है मुहावरे आएंगे। मुहावरे का मायने बताकर जुमले में इस्तेमाल दिखाना होगा कि जो है ये मुहावरा किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मिसाल के तौर पर जैसे आ गया बाग बाग होना है, तो आप पहले उसका मीनिंग लिखेंगे कि बाग बाग होना का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना, और फिर उसका जुमला बनाएंगे उर्दू में। मुमताज़ नंबर आने पर मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। ये आपके 5 या 6 आएंगे और इसके 5 नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद मज़मून आएगा। मज़मून जो हमने आपको बहुत सारे कराए, मज़मून सीरीज़ में जाकर आप देख लीजिए और उनमें से कुछ प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे आ सकता है आपका वक्त की अहमियत आ सकता है, यौम जमहूरिया आ सकता है, या सेहत हज़ार नेमत आ सकता है, और वालदैन के हुकूक, कुछ भी मतलब आएगा। इसमें से आपको एक लिखना होगा, ठीक है। इसमें आपको चॉइस मिलेगी, 4 मज़मून में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रामर की भी पढ़ी हैं, इस्म, ज़मीर और वो जो है फ़ेल की किस्में और सिफत के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी एक सवाल ज़रूर आएगा। और इसके बाद आपकी जो है तशरीह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तशरीह जो हमने की है अपने असबाक की, उसका सबसे ज़्यादा ये याद करें कि वो कौन से सबक से लिया गया है पैराग्राफ और किसका लिखा हुआ है, और फिर उसे अपने अल्फाज में करके लिख दीजिए
तो इसमें भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक जो है तशरीह आएगी आपकी किताब में से, कोई सा पार्ट दे दिया जाएगा, और एक आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब जो आपने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, कहीं और इधर उधर से दे दिया जाएगा, लेकिन होगा वो उर्दू में। उसको आप अच्छी तरह से पहले पढ़ लें, देख लें कि क्या लिखा गया है, क्या अगर आपको रीडिंग करनी आती है तो आप उसको पहले पढ़ लें अच्छी तरह, फिर अल्फाज को बदल के अपने अल्फाज में उसको खुलासा उसका लिख दें। थोड़ा सा लंबा लिखा जाएगा, जो पैराग्राफ होगा उससे थोड़ा लंबा, क्योंकि वो तो बस चंद लाइनें होंगी, लेकिन खुलासा में आप थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नज़में हैं उनके शायरों के नाम याद कर लीजिए, और कोई सा शेर आ सकता है कि शेर किसने लिखा है, और कुछ उनके मजमूओं के नाम, या किसी शायर को क्या कहा जाता है, जैसे अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है, और इस तरह के सवालात जो है इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं। ये तो खाली इंस्ट्रक्शंस हैं, हम आपको रिटर्न में भी इंशाल्लाह आगे बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पेपर आसानी से तैयार हो जाए, और हम जो है आपको पिछले पेपर्स में भी जो इम्पोर्टेंट सवाल आए हैं वो और जो आगे आ सकते हैं उन सब के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे।